नमस्कार मित्रों, आज हम अपने वीडियो की अगली श्रृंखला में गांधी व नेहरू के रिलीजन पर जो विचार थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत प्राचीन समय से ही विभिन्न धर्मों को मानता रहा है। विभिन्न रिलीजन्स के प्रति यहाँ के रहने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोगों के मध्य अलग अलग भावनाएं, अलग अलग जुड़ाव सा रहा है। मगर ऐसा माना जाता है और माना जा रहा है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक जनता रहती हैं तथा हिंदू बहुसंख्यक जनता अधिकतर हिंदू धर्म को मानती हैं, इसलिए भारत का स्वरूप भी क्या हिंदू राष्ट्र जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से भारत से अलग होकर पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया, मगर भारत ने इस प्रकार से ना करके स्वयं को पंथ निरपेक्ष राज्य की संकल्पना की तरफ ले जाने का प्रयास किया। भारत ने अपने लोकतंत्र के गठन के साथ ही भारतीय संविधान की आत्मा में इस बात को समाहित करने पर बिल्कुल भी झिझक पैदा नहीं की होने दी कि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य रहेंगे, जहाँ पर सभी पंथों को मानने वाले लोग रहेंगे, जहाँ पर सभी के धर्मों की आज़ादी की अनुपालना की जाएगी, जहाँ सभी व्यक्तियों को आस्था प्रकट करने का अधिकार होगा। मगर क्या हम देखते हैं कि जब इस प्रकार की संरचना को बनाया जा रहा था या इस संरचना का निर्माण किया जा रहा था, तो उस वक्त गांधी और नेहरू के मध्य रिलीजन को लेकर किस प्रकार के डिफरेंसेस थे? क्या गांधी और नेहरू दोनों रिलीजन पर किस प्रकार से इंडियन स्टेट का नेचर होगा, भारतीय राज्य का स्वरूप होगा, इसको देखकर क्या दोनों ही एक तरह से सहमत थे या दोनों में डिफरेंसेस थे? क्योंकि दोस्तों, हमें इन दोनों की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए एक सुनियोजित आंदोलन चलाया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शांति की तरफ आगे ले गए, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कैसे नेहरू ने, जो आज़ादी के बाद इस भारत के राष्ट्र प्रमुख बनने वाले थे, जो आज़ादी के बाद भारत को आगे नई दिशा और दशा देने के लिए भारत का नेतृत्व करने वाले थे। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंशिएट को पता करते हैं तो हम देखते हैं कि गांधी जी व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों रूप से रिलीजन के प्रति आस्था रखते थे। वो दोनों ही रूप में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, दोनों ही रूप में गांधी जी का मानना था कि समान रूप से व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, और अगर व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा तो हो सकता है कि उसके जो मूल्य हैं, सत्य के मूल्य हो, अहिंसा के मूल्य हो, वो विनिष्ट हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, नेहरू जी का मानना था कि सार्वजनिक और निजी जीवन में रिलीजन से व्यक्ति को दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि रिलीजन उसको किसी वर्ग विशेष की तरफ पे आकर्षित करता है, और वर्ग विशेष की तरफ आकर्षित करने से कहीं ना कहीं उसके मध्य दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे रिलीजन के प्रति एक तरह से घृणा का भाव पैदा हो जाता है। दोस्तों, गांधी जी के लिए राजनीति में रिलीजन का एक महत्वपूर्ण स्थान था। उनका मानना था कि यदि राजनीतिक धर्म का एक कोना भी गलत हुआ तो स्वराज्य का पूरा स्वरूप ही विनिष्ट हो जाएगा। वहां पर गांधी जी स्वराज्य का मतलब दोस्तों ये मानते थे कि व्यक्ति अपना शासन स्वयं करेगा, और वह शासन कैसे करेगा? वह आत्म सम्मान के साथ अपने आप को मजबूत करके अपना शासन स्वयं करने की तरफ आगे बढ़ेगा। वही नेहरू जी का मानना था कि ऐसा नहीं है, राजनीति और धर्म को अलग होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग होंगे तभी ही राज्य समान रूप से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा, और रिलीजियन से स्वयं को तटस्थ रखकर, न्यूट्रल रखकर कहीं ना कहीं समावेशी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के लिए धर्म का मतलब, रिलीजन का मतलब नैतिकता थी, प्रेम था, सत्य था, कर्तव्य था। वहीं नेहरू जी का मानना था कि अगर हम रिलीजन को अपना लेंगे, अगर हम किसी रिलीजन को अगर राज्य के स्वरूप में समाहित कर लेंगे, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आपसी कटुता बढ़ेगी, सांप्रदायिकता का माहौल पैदा हो जाएगा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से दो राष्ट्र निर्माता है। एक राष्ट्र निर्माता जिन्होंने भारत की संरचना को अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकालकर आगे ले जाने का प्रयास किया था, वहीं दूसरी तरफ नेहरू जी जो इस गुलामी से निकले हुए न्यू इंडिया का नेतृत्व करने वाले थे, इस गुलामी से बाहर आए हुए मजबूत भारत को एक नई दिशा व दशा देने वाले थे। उन दोनों के मध्य रिलीजन को लेकर किस प्रकार के डिफरेंसेस थे, हमने यहाँ पर ये देखने का प्रयास किया है। हालांकि दोस्तों, नेहरू जी ने न्याय व समानता जैसे मूल्यों पर आधारित
पंथ निरपेक्ष समाज की बात कही थी। उन्होंने बोला कि हाँ, हम एक ऐसा समाज बनाएंगे, एक ऐसा सेकुलर स्टेट बनाएंगे जहां पर न्याय होगा, जहां पर सभी धर्मों के प्रति राज्य का समानता के साथ व्यवहार किया जाएगा, जहां कट्टरता व धर्मांधता जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। और उन्होंने एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता के माहौल की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता के माहौल में मित्रों एक तरह से भारत के मौलिक अधिकारों की संरचना बनाई गई थी, और उस मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है। यानी अगर आपके धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से हेल्प मांग सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जब रिलीजियस का ढांचा, रिलीजियस स्टेट का ढांचा किस प्रकार का हो भारत में, इस पर जब विचार विमर्श किया जा रहा था, इस पर जब बहस की जा रही थी, तो उस समक्ष भारत के समक्ष भारतीय दो बड़े नेताओं के समक्ष किस प्रकार से मतभिन्नता थी, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। विभिन्न विचारकों के मध्य विभाजन, वैचारिक विभाजन किस प्रकार से था न्यू इंडिया को लेकर, न्यू भारत को लेकर, चाहे रिलीजियस का मैटर हो, चाहे रिजर्वेशन का मैटर हो, या फिर हो कि हम किस प्रकार से एक समावेशी नीतियों का निर्माण कर सकें, हम आपको लाते रहेंगे, आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।